नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वो हमने कवर करने की कोशिश की और ये जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं ये पीडीयूएसयू के फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो इस बार एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं, जिसका एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकंड लेक्चर में हम पहले चैप्टर सेकंड के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बनने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में है वो, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें रिमेम्बर रखनी है, ध्यान में रखनी है, वो भी हम यहाँ पर नोटेट करेंगे। तो पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं शॉर्ट टाइप के वो ये है हमारा जो एग्जांपल फर्स्ट है हमारा, जिसमें हमें दिया हुआ है कि यहाँ हमें जो फंक्शंस दिए हुए हैं फलन, इनके प्रसार में n पदों के पश्चात जो लैग्रांज और कॉची शेष पद है वो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ हमें फंक्शंस देंगे और वो ही फंक्शंस हमें दिए जाएंगे जिनके हम जो डेरिवेटिव है वो n टर्म्स तक हमारा क्या डेरिवेटिव आएगा वो हम डिसाइड कर सके कि सिमिलरली हमारा पैटर्न बन सके। तो यहाँ एग्जांपल्स के लिए हमने दो फंक्शंस लिए हैं। एक फंक्शन है हमारा log 1 + x और एक फंक्शन है हमारा e की पावर kx। तो यहाँ पे जो ये लैग्रांज और कॉची शेष पद पूछे जाते हैं इनके लिए हम मैक्लॉरिन प्रसार का यूज किया करते हैं। ओके, जो भी मैक्लॉरिन थ्योरम्स है उसका जो एक्सपेंशन है उसमें जो लैग्रांज शेष पद और कॉची जो शेष पद है इसके जो फॉर्मूले हैं वो हमारे ये फॉर्मूले होते हैं। तो एक तो हमें ये फॉर्मूले भी यहाँ याद रखने हैं। डायरेक्टली हमसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि मैक्लॉरिन प्रसार में लैग्रांज शेष पद का फॉर्मूला है, तो वो ऑप्शंस दे सकता है, वहां पे हमें डायरेक्टली टिक के भी हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर हमें इस प्रकार के फंक्शंस दिए जा सकते हैं और उनके हमें लैग्रांज और कॉची शेष पद पूछे जा सकते हैं। तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, कैसे हम सॉल्व करेंगे वो हम सीखेंगे। तो जो भी हमें फंक्शंस दिया हुआ है उस फंक्शन को हमें f(x) मान लेना है। ओके, तो ये जो हमारा a है इसके लिए हमने मान लिया कि जो हमारा f(x) है वो है log 1 + x। अब हमें क्या करना है, हमें fn θx मतलब ये जो फंक्शन है इसका n टाइम्स तक हमें डेरिवेटिव निकालना है और n टाइम्स तक जो डेरिवेटिव निकालेंगे उसमें x की जगह हमें क्या रिप्लेस कर देना है, θx रिप्लेस कर देना है। तो f(x) हमारे पास में वैल्यू है, f' का जो मान आएगा वो log का होगा डेरिवेटिव 1/1 + x। इसका 2 टाइम्स तक डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x का होता है माइनस का 1/x², तो ये बनेगा माइनस का 1/1 + x की पावर 2। इसका एक 3 टाइम्स तक हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा, ये पावर ऊपर जाएगी तो -2 होगा और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x की पावर n-1। तो यहां से ये -2 इस माइनस से मल्टीपल होगा तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2/1 + x की पावर 3। इसका 4 टाइम्स तक हम डेरिवेटिव करेंगे तो अब ये पावर 3 हमारी ऊपर जाएगी तो पावर -3 2 से मल्टीपल होगा तो -6/में एक पावर और इसकी बढ़ेगी। तो इसे हम एक जनरल पैटर्न में कैसे रिप्रेजेंट करें, देखो यहां से हमारे पास में -1 फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, जब हमारे पास अल्टरनेटिव टर्म्स आती हैं तो हमें -1 की पावर n लिखना होता है, क्योंकि -1 की पावर n इसमें यदि n की वैल्यू ऑड है तो नेगेटिव आएगा और यदि n की वैल्यू इवन है तो पॉजिटिव आएगा। तो -1 की पावर n लिख लिया हमने यहां से टर्म्स को एक डिसाइड कर रहे हैं। ये 1/1 + x 1/1 + x सभी में कॉमन है तो 1/1 + x हमने कॉमन ले लिया। 2 अब यहाँ पे 1 + x की पावर कितनी है, 2 है
तो यहाँ पे हमने इसकी पावर 2 ले ली। तो इसे हम -1 की पावर 1 लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू, इसकी पावर 2 और इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1। इसे -1 की पावर 2 एक बढ़ा देंगे हम पावर और इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 3। इसे क्या लिख सकते हैं हम -1 की पावर 3। 6 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 4। यदि ये पैटर्न हमारा चलता रहे तो n टाइम्स तक इसका जो डेरिवेटिव हम करेंगे वो क्या बन जाएगा। देखो यहां हम 1 टाइम कर रहे हैं तो इसके लिए फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 0 ले सकते हैं। या हम यहां से देखें तो इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो -1 सभी में आ रहा है तो इसमें भी -1 आएगा। सभी में 1/1 प्लस x आ रहा है तो इसमें भी 1/1 प्लस x आएगा। अब यहाँ 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 1 प्लस x की पावर 2 है, 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 1 प्लस x की पावर 3 है, 4 टाइम्स कर रहे हैं तो 1 प्लस x की पावर 4 है। तो n टाइम्स करेंगे तो 1 प्लस x की पावर n होगी। 2 टाइम्स में एक कम, 3 में एक कम, 4 में एक कम, तो n में भी एक कम होगा हमारा n-1। 2 टाइम्स में एक कम फैक्टोरियल, 3 टाइम्स में एक कम फैक्टोरियल, 4 टाइम्स में एक कम फैक्टोरियल, तो n टाइम्स करेंगे तो इसमें भी एक कम फैक्टोरियल हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें fn x का मान मिल गया। अब हमें fn थीटा x का मान चाहिए इस फॉर्मूले के अंदर। तो हमें क्या करना है, हमें जहां जहां x है वहां वहां थीटा x रिप्लेस कर देना है। तो fn थीटा x का जो मान होगा वो होगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 1 प्लस थीटा x की पावर n। तो ये हमें fn थीटा x का मान मिल गया। अब हमें लाग्रांज शेष पद जो निकालेंगे इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रख देंगे। तो यहां से जो लाग्रांज होगा हमारा इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो x की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n, x की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n, fn थीटा x का मान रखेंगे तो -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 1 प्लस थीटा x की पावर n। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। तो लाग्रांज जो मान है हमारा वो x की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 1 प्लस थीटा x की पावर n है। अब इसे हमें सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई के लिए इस फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n-1 हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, x की पावर n-1 फैक्टोरियल इसे हम एज इट इज रख रहे हैं और इस फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल 1 प्लस थीटा x की पावर n। अब n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये x की पावर n 1 प्लस थीटा x की पावर n, इन सबको एक साथ यदि हम लिखना चाहें तो -1 की पावर n-1 हमारा चल रहा है एज इट इज, ये हमारा कैंसिल हो गया अपॉन में n और इसे लिख सकते हैं हम x अपॉन में 1 प्लस थीटा x की पावर n। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई -1 की पावर n-1 अपॉन में n इनटू x प्लस 1 प्लस थीटा x की पावर n, ये इस फंक्शन का लाग्रांज शेष पद होगा। ऐसे ही हम कोसी शेष पद निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में हमें fn थीटा x का ये मान रखना है। तो कोसी शेष पद जो होगा इसका, कोसी शेष पद ये x की पावर n अपॉन में n-1 फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा की पावर n-1 fn थीटा x का मान रखेंगे तो x की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन में
1 प्लस थीटा एक्स की पावर n। अब n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एफ एन थीटा एक्स हमारा ये मान है, ये लाग्रांज का पैटर्न है हमारा। तो एफ एन थीटा एक्स का ये मान रखेंगे माइनस वन की पावर n माइनस वन, n माइनस वन अपॉन में 1 प्लस थीटा एक्स की पावर n। ओके, तो ये हमारे पास में एफ एन थीटा एक्स का हमने मान रख दिया। अब n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगी माइनस वन की पावर n माइनस वन, 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस वन, 1 प्लस थीटा एक्स की पावर n। इसे लिख सकते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल से, तो n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये बनेगा 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस वन, ये हमारा एज इट इज, और ये x की पावर n हम इसके नीचे लिख देंगे इसके साथ, तो ये बनेगा x अपॉन में 1 प्लस थीटा x की पावर n। तो फैक्टोरियल n माइनस वन से n माइनस वन हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन की पावर n माइनस वन हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस वन, 1 प्लस थीटा x, ये हमारा x, इसकी पावर हमारे पास में है। तो ये जो फंक्शन है हमारा log 1 प्लस x, इसका जो कोसिसेस पद होगा हमारा, वो हमारा ये बन जाएगा। और इसे हम और पैटर्न में लिखना चाहिए, यदि इसको भी इसके साथ लिखना चाहे तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस वन की पावर n माइनस वन, यहाँ से x अपॉन में 1 प्लस थीटा एक्स हमारा अलग हो जाएगा, तो इस कंप्लीट की पावर n माइनस वन होगी, जो इसके साथ भी पावर n माइनस वन है, तो दोनों एक साथ आ जाएंगे हमारे x इंटू 1 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा एक्स की पावर n माइनस वन। तो इसको इस रूप में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोसी पद को। तो ये हमारे पास में इसकी वे। अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है b e की पावर kx, इसे भी हम इसी पैटर्न की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां हमने नेक्स्ट जो फंक्शन है f ऑफ x, वो मान लिया हमने e की पावर kx, इसका 1 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करेंगे तो k कांस्टेंट है, e की पावर kx, इसका 2 टाइम्स तक डेरिवेटिव करेंगे तो एक के और मल्टीपल में आ जाएगा k स्क्वायर e की पावर kx। तो इसका तो नॉर्मली हमें जनरल दिख रहा है f n x, 1 के लिए k, 2 के लिए k स्क्वायर, n के लिए k की पावर n और e की पावर हमारा एज इट इज। तो ये मिल गया हमें एफ एन एक्स का मान। ऐसे हम एफ एन थीटा एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो एफ एन थीटा एक्स का मान क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां थीटा एक्स रखेंगे, तो k की पावर n तो कांस्टेंट एज इट इज, e की पावर k, x की जगह रखेंगे हम थीटा x, तो ये बनेगा k थीटा x। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर जो कि हमारी है। अब यहां पे हमें लाग्रांज शेष पद और कोशी शेष पद का मान निकालना है। तो लाग्रांज शेष पद के लिए जो हमारा फॉर्मूला है x की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n एफ एन थीटा एक्स। तो एफ एन थीटा एक्स का मान रखेंगे तो k की पावर n e की पावर k थीटा x, तो ये बनेगा k की पावर n x की पावर n, दोनों की पावर सेम है तो kx की पावर n लिख सकते हैं, इसे हम e की पावर k थीटा x लिख सकते हैं अपॉन में फैक्टोरियल n। तो ये मिल गया हमें लाग्रांज शेष पद का मान। ऐसे हम कोशी शेष पद का मान निकाल सकते हैं। तो कोशी रेसिड्यू टर्म हमारी ये होगी, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो x की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन थीटा एक्स। तो एफ एन थीटा एक्स है हमारा k की पावर n e की पावर k थीटा x। तो ये बनेगा हमारे पास में
के एक्स की पावर n लिख सकते हैं इसे हम, तो 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 के एक्स की पावर n e की पावर k थीटा x अपॉन में n माइनस 1 फैक्टर। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है e की पावर k x, इसका कोसी शेष हमारा ये होगा और लांगा शेष हमारा ये होगा। तो कोसी शेष और लांगा शेष को निकालने के लिए ये इसकी प्रोसेस है, ये फॉर्मूले हमें याद रख के इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें रिमेंबर रखनी है वो हम नोट आउट करेंगे। तो नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हमारे जो हमें रिमेंबर रखने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए, वो ये है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक इसके अंदर हमसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हमें कोई फंक्शंस दिया हुआ हो और हमसे पूछा जाए कि इनमें से ऐसे कौन से फंक्शन है जिनका हम मैक्लारेन प्रसार नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम उस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे कि मैक्लारेन प्रसार के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए और क्या कंडीशंस है कि जो फंक्शंस यदि फुलफिल करते हैं तो उनका हम एक्सपेंशन कर ही नहीं सकते। तो वो हम नेक्स्ट करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो सैक्लोमिच-एम्ब्रोसी का जो मैक्लारेन वाला शेष है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना है। इसका डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यदि इस फॉर्मूले के अंदर यदि हम p का मान 1 लेते हैं तो ये जो Rn है हमारे पास में, ये Rn ये इस वैल्यू में रिप्लेस हो जाएगा और इसे हम कहते हैं कोसी रूप का शेष पद। ऐसे यदि p बराबर n हो तब ये जो Rn है वो हमारा ये बनेगा, इसे बोलते हैं हम लैग्रेंज रूप का शेष पद। तो हमें फॉर्मूला दे सकता है और कह सकता है कि मैक्लारेन वाले शेष पद के अंदर यदि p बराबर 1 रखा जाए तो वो किस प्रकार का शेष पद होगा, लैग्रेंज का होगा, कोसी का होगा, रोल का होगा, लाग्रांज का होगा। तो ये ऑप्शंस बना के हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास में है घात श्रेणी या पावर सीरीज एक्सपेंशन। तो ये एक्सपेंशन है हमारे ये 5th तक, ये सिलेबस में एज इट इज हमें दिए हुए हैं कि पावर सीरीज से इनके एक्सपेंशन हमें निकालने हैं। इस बार हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो हमसे एक्सपेंशन तो पूछेंगे नहीं, हमसे डायरेक्टली वो फंक्शन दे करके और इनके एक्सपेंशन के ऑप्शंस बना सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं हमारे इनके एक्सपेंशन ये हमें रिमेंबर रखने हैं। तो sin x का जो प्रसार है वो x माइनस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल 5, ऐसे ही cos x e की पावर x log 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार है, ये हमारे सिलेबस में है। और 2018 के अंदर ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है तो इसका भी आप एक्सपेंशन ध्यान में रखेंगे, ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है ऑप्शन के अंदर। अब जो इसमें थर्ड टाइप का जो क्वेश्चंस बनता है हमारा कि मैक्लारेन सीरीज का एक्सपेंशन कर सकते हैं या नहीं, उससे पहले हम इन ऑप्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वो लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हमारे रिमेंबर पॉइंट नोट्स में वो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें टेलर प्रमेय में n पदों के बाद लैग्रांज रूप का शेष पद पूछा गया है और ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जैसे लैग्रांज रूप कोसी शेष पद हमने निकाले थे तो उस फॉर्मूले से डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसमें जो राइट है हमारा वो होगा ऑप्शन 1। ऐसे ही टेलर प्रमेय में n पदों के बाद कोसी रूप का शेष पद, तो कोसी रूप का हमने क्वेश्चन से निकाला था। अब यहाँ पे हमसे फॉर्मूला पूछा गया है तो इसका जो फॉर्मूला है वो होगा ऑप्शन सेकंड, x की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल fn a प्लस थीटा h। ऐसे क्वेश्चन थर्ड के अंदर यहाँ Rn टेलर प्रमेय में n पदों के बाद सैक्लोमिच एवं रोसे को प्रदर्शित करता है। तो ये फॉर्मूला सैक्लोमिच एवं रोसे को प्रदर्शित करता है यदि टेलर प्रमेय में n पदों के बाद, तो इसके अंदर हमें किसका मान पूछा गया है, लैग्रांज रूप वाला शेष कब प्राप्त किया जाए, जब p का मान क्या रखें। इस फॉर्मूले में हम p का मान क्या रखें कि हमें लैग्रांज रूप वाला शेष प्राप्त हो जाए। तो इस फॉर्मूले में यदि हम p की वैल्यू n रख देंगे तो हमें लैग्रांज रूप वाला शेष मिल जाएगा। ऐसे सेम टू सेम हमसे
ये पूछा जा सकता है। और यहाँ p का मान 1 रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, लैग्रांज की जगह क्या आ जाएगा हमारा, कोसी रूप वाला शेष। तो यदि कोसी रूप, लैग्रांज की जगह कोसी रूप आता है तो p की जगह हमारा क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो लास्ट टाइप के हमारे क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हमें फंक्शंस दे और ये कहे कि क्या इसका मैक्लॉरिन प्रसार किया जा सकता है या नहीं। तो किन फंक्शंस का हम मैक्लॉरिन प्रसार कर सकते हैं और किन का नहीं, इनके लिए ये रूल्स है हमारे पास। क्या रूल्स है, यदि कोई फंक्शन हमारा निम्न स्थितियों में मैक्लॉरिन श्रेणी से प्रसार नहीं किया जा सकता अर्थात वैध नहीं है। यदि कोई फंक्शन ये कंडीशंस फुलफिल करता है तीन में से कोई एक भी, तो उस फंक्शन का हम मैक्लॉरिन श्रेणी से प्रसार नहीं कर पाएंगे। यदि कोई फंक्शन ये तीनों ही कंडीशंस फुलफिल नहीं करता तो फिर हम उसका मैक्लॉरिन श्रेणी से प्रसार कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि जो फंक्शन है उस फंक्शन का x = 0 के ऊपर जो मान आ रहा है वो उसके फर्स्ट डिफरेंशिएशन का मान x की वैल्यू 0 रखने पर जो मान आए, डबल ऐसे ही n टाइम्स तक जो हम उसके डेरिवेटिव कर रहे हैं उनमें x की वैल्यू 0 रखने पर जो मान आ रहे हैं उनमें कोई भी परिमित नहीं हो, कोई भी फाइनाइट ना है, सभी क्या है, इनफाइनाइट आ रहे हैं। फर्स्ट केस ये। सेकंड, यदि इस या तो ये हो या फिर ये कंडीशंस फुलफिल करा, f(x) या इसका कोई अवकलज x = 0 पर असतत या डिसकंटीन्यूअस हो। यदि वो फंक्शन x = 0 पे या उसका कोई भी एक डेरिवेटिव x = 0 पर कैसा हो, असतत या डिसकंटीन्यूअस, तो भी हम उस फंक्शन का मैक्लॉरिन श्रेणी से प्रसार नहीं कर सकते। एंड जो थर्ड है हमारा, हम Rn की वैल्यू निकालें। Rn का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले से हम Rn की वैल्यू निकालें और उस Rn के अंदर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करें तो उसका मान 0 नहीं आए, 0 नहीं आना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी मान आ जाए तो भी हम उस फंक्शन का मैक्लॉरिन श्रेणी से प्रसार नहीं कर सकते। अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे हमने ये दो फंक्शन लिए log x और e⁻1/x, इसका क्या हम मैक्लॉरिन श्रेणी से प्रसार कर सकते हैं। तो हमने पहले इस फर्स्ट में log x को f(x) लिया, तो f(0) का मान log 0 और log 0 का मान क्या होता है हमारा -∞। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log x का होगा 1/x और यहां से f'(0) का मान भी होगा हमारा इन्फिनिटी 1/0 का मान। ऐसे इसका 2 टाइम्स तक करेंगे तो 1/x का क्या होगा, माइनस का 1/x²। फिर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो भी हमें इन्फिनिटी मिलेगा। ऐसे इसका 3 टाइम्स तक करेंगे तो इसका बनेगा 2/x³। फिर से हम मान रखेंगे तो हमें इन्फिनिटी मिलेगा। तो इसका मान -∞, इन्फिनिटी, आगे भी करेंगे तो हमेशा x नीचे होगा। तो हमेशा इसका मान या तो -∞ आएगा या फिर +∞ आएगा। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है f(0) भी कैसा है, अपरिमित। f', f', fn0 सभी के मान कैसे आ रहे हैं, इनफाइनाइट आ रहे हैं। दैट मींस इस फंक्शन का हम मैक्लॉरिन श्रेणी से प्रसार नहीं कर सकते। तो log x का मैक्लॉरिन श्रेणी से प्रसार नहीं किया जा सकता। सेकंड जो हमारे पास में है, तो सेकंड के लिए हमने मान लिया f(x) ये हमारे पास में e⁻1/x और यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो e⁻1/0, e⁻∞ और e⁻∞ का मान e⁻∞ का इन्फिनिटी होता है। तो फर्स्ट हमें अपरिमित मिला, इसका डेरिवेटिव करें तो e की पावर का तो e की पावर होगा और 1/x का करेंगे तो माइनस का 1/x²। फिर से हम वैल्यू रखेंगे तो फिर से हमें f'(0) का मान इन्फिनिटी मिलेगा। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करें हम तो एक बार -1/x² एज इट इज, e⁻1/x का करेंगे तो e⁻1/x और 1/x का होगा माइनस का 1/x²। तो माइनस का 1/x² और माइनस का 1/x² प्लस क्या आ जाएंगे और एक बार इस 1/x² का करेंगे
तो ये बनेगा 2 अपॉन में एक्स क्यूब ई की पावर 1 बाई एक्स। यहाँ भी x हमारा हर टर्म्स में नीचे आएगा और यहाँ पर e की पावर इन्फिनिटी बनेगा, तो ये भी हर टर्म्स के अंदर कैसी वैल्यू आएगी हमारे पास, या तो इन्फिनिटी आएगा या फिर माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो e की पावर 1 बाई एक्स का भी हम मैक्लॉरिन प्रसार नहीं कर सकते। तो ये जो दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शंस के मैक्लॉरिन प्रसार नहीं कर सकते। तो यदि हमें जो भी फंक्शंस दिया हुआ हो, आप उसका मान 0 पे निकालो, डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करो, और यदि उनके सभी के मान 0 पे इन्फिनिटी आ रहे हैं तो उसका प्रसार नहीं कर सकते। यदि उसमें कोई एक भी हमारा 0 के ऊपर इन्फिनिटी नहीं आ रहा तो फिर हम उसका कर पाएंगे। फिर हम सेकंड या थर्ड में से टेस्ट कर लेंगे, जो भी फुलफिल करेगा वो मैक्लॉरिन से प्रसार नहीं करेगा, तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और यदि नहीं करता है तो उसका हम कर पाएंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर सेकंड था, इस चैप्टर सेकंड के अंदर जितने भी एमसीक्यू टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते थे, वो इस लेक्चर में कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।